बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कराची में भत्ता कौन ले रहा है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एमकेएम पाकिस्तान को पिछाड़ के रख दिया है। और इसके अलावा जी कराची सिंध का एक शहर है सक्खर, आज वहां पे क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले सिंध के शहर सक्कर से। सक्कर का एक गांव है, उस गांव में आज कुछ वीडियो जो है वो वायरल हुई है। वहां पे कुछ लोग हैं, डाकू नुमा लोग हैं, बड़ा बड़ा असला उनके पास है, मुंह पे नकाब बांधे हुए हैं। कोई लोग है वो ना नहीं भी बांधे हुए नकाब, खुलेआम मोटरसाइकिलों पे हैं। एक मोटरसाइकिल पे तीन तीन बंदे बैठे हुए हैं। बहुत मतलब असला ही असला उनके पास है और वो गोलियां बरसा रहे हैं। और फिर इतलात आई कि जी एक गांव को जो है मुसल्ला डाकुओं ने लूट लिया है। और वो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुई है वो पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। जगह जगह ये वीडियो शेयर की जाती रही, जगह जगह लोग ये वीडियो देखते हुए नजर आए और उससे खौफ तारी होता गया लोगों के अंदर कि यार ये तो बड़ा अजीब माहौल बनता जा रहा है सिंध के अंदर। सिंध के गांव देहात हैं और दूसरे जो शहर हैं वहां पे एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। लोग इस तरीके से डाकू खुलेआम सौ की तादाद में डाकू जो है वो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं और पूरे के पूरे गांव लूट के ले जा रहे हैं। ये एक सुबह एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद जी पता चला कि ये कोई डाकू नहीं थे, डाकू नुमा लोग थे। और ये कुछ कबाइल हैं सिंधियों के, जो इनकी कौमें होती है ना, एक मेहर कौम के नाम से और एक किल्होड़ के नाम से। इन दो कौमों के बीच में कुछ पसंद की शादी के ऊपर एक झगड़ा हुआ। मेहर मेहर खानदान की, मेहर जो जात की होती है वो कोई लड़की थी और किल्होड़ के खानदान का कोई लड़का उसे भगा के ले गया था। तो उसका जो है वो रिएक्शन दिया था मेहर बिरादरी ने और वहां पे उनके किल्होड़ के गांव के ऊपर हमला किया था। और हमला जिस तरीके से उन्होंने किया, बिल्कुल खुलेआम असला लेके और चढ़ दौड़े वो आवाम के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर। लोगों को बसों से उतार के मार रहे हैं, आते जाते को मारपीट हो रही है, खुलेआम जो है उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद फिर इतला दिया है कि 2 बच्चों और 2 औरतों को वहां से वो लोग अगवा करके अपने साथ ले गए। अब ये इतना बड़ा वाकया है, इतना बड़ा वाकया है। इस वाकये के ऊपर अब पता नहीं क्या कुछ हो जाना चाहिए था, अब तक क्या कुछ हो जाना चाहिए था। जो एक रैली निकलने के ऊपर जो कुछ हुआ ये तो फिर कोई बात ही नहीं थी। इससे बड़ा कुछ होना चाहिए था कि पूरी जो लोग बासानी इनको शनाख्त किया जा सकता है, बासानी इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इतलात ये आ रही है कि कोई गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन जो लोग जो औरतें जो और बच्चे जो अगवा हुए थे उनको बाजियाब करा लिया। भाई किससे बाजियाब करा लिया? अगर वो अगवाकार थे तो उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इसके ऊपर किसी ने क्यों कोई नोटिस नहीं लिया? सिंध गवर्नमेंट के किसी भी वजीर आला सिंध साहब को चाहिए था कि इसका नोटिस लेते, ताकि एक पता चलते ना लोगों को, नहीं यार बिल्कुल गैर जानिबदार हमारा सीएम है अभी सिंध का। जो अपने जो वोटर्स हैं ये उनके वोटर्स ही हैं, जो वहां पे ये हंगामा आराई कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, यही वोटर्स हैं इन लोगों के। तो इनको चाहिए था कि अपने वोटर्स के खिलाफ जो है ना एक मजम्मती बयान कम से कम देते, उसका कोई नोटिस लेते। लेकिन इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई। सिर्फ ये खबर सामने आई है कि जी जो लोग अगवा हुए थे, औरतें और बच्चे जो अगवा हुए थे उनको बाजियाब करा लिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये बात वही है ना, अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई की जाए, उस लेवल की कार्रवाई अगर यहाँ पे की जाती जो कराची में की जाती है, इस लेवल की अगर कार्रवाई की जाती तो फिर इनको वोट के लाले पड़ जाते। ये उनके वोटर्स हैं, ये उनके सपोर्टर्स हैं। तो फिर ये मेहर के बिरादरी के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अगर इलेक्शन में जो खड़े होते हैं वो लोग हैं, फिर उनको वोट कौन देगा अगर इस तरह के मामला पर अगर कोई कार्रवाई शुरू हो गई तो। अब ये जो वीडियो जो शेयर हुई है, इन वीडियोस के आप कमेंट बॉक्स में जाके देखें, केपीके का बंदा बोलता है अगर ये कोई केपीके में अगर इस तरह की वारदात कोई करता तो यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका होता है, यहाँ पे ड्रोन तक मार दिए जाते और ज़र्ब हज़्ब जो है यहाँ पे शुरू कर दिया जाता। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने भी यही कमेंट किया है, अगर ये हमारे किसी शहर में हुआ होता तो यहाँ से ये 100-200 बंदे अब तक लापता हो चुके होते। इसी तरीके से कराची के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी यही लिखा
कि हमारी जो एक यहाँ से हमारे शहर से जो एक रैली निकली थी, उस रैली में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी का अमलाक नहीं जले, वहां पर कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन फिर इस तरह की कार्रवाई इस रैली में की गई, तो फिर हमारे साथ ये ज्यादती है और यहाँ पे इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया जाता। खैर, अब बात फिर बोलना शुरू करूंगा ना, फिर रुका नहीं जाएगा, फिर इसको अब यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं इसको ब्रेक लगाते हैं। अब आ जाते हैं जी, कराची में भत्ताखोरी कौन कर रहा है, कराची में भत्ता कौन ले रहा है। इसका जो है एमकेएम लंदन की जो सेक्रेटेरिएट है, उनकी जो राब्ता कमेटी है, राब्ता कमेटी के लोगों ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने खुले अल्फाजों में बता दिया है कि कराची से भत्ताखोरी कौन कर रहा है, कराची से भत्ता ले कौन रहा है, कराची के अवाम का खून कौन निचोड़ रहा है, इन्होंने बिल्कुल खुल के बता दिया है। तो जी, अपनी प्रेस रिलीज में एमकेएम लंदन के राब्ता कमेटी कहती है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने कराची समेत सिंध भर में तवील दौरानिए की लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों को दरपेश मुश्किलात में गहरी तशवीश का इजहार किया है। एमकेएम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से जारी होने वाले बयानिए में राब्ता कमेटी ने कहा है, एक जानिब कराची के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील दौरानिए की लोड शेडिंग जारी है, जबकि दूसरी जानिब फी यूनिट कीमत में इजाफा किया जा रहा है। बिजली के बिलों में टीवी अलाउंस, टीवी लाइसेंस की फीस, इसके साथ साथ रेडियो की फीस भी आयद की जा रही है और दीगर चार्जेस लगाकर गरीब मुतवस्सित तबके के सार्फिन ने बिजली की भारी बिलों की अदायगी पर मजबूर किया जा रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। राब्ता कमेटी ने कहा, बिजली की अदम फराहमी के बावजूद सार्फिन भारी बिलों की अदायगी पर मजबूर करना सरासर भत्ताखोरी है। यह अमर इंतहाई काबिल गौर है कि इलेक्ट्रिक के नाकिस कारकर्दगी के बावजूद हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मुद्दत में 6 माह की तोसी कर दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्ट्रिक से खुली भत्ताखोरी में वफाक सिंध हुकूमत पूरी तरह मुलव्विस है। राब्ता कमेटी ने कहा कि इस तरह हैदराबाद, टंडवालियार, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, सांगड़ और सिंध के दीगर शहरों में देहातों में भी बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को ज़हनी कर्ब और अजियत का निशाना बनाया जा रहा है और बिजली की अदम फराहमी से शहरियों के रोजमर्रा के मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। राब्ता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और तमाम जज साहिबान से अपील की कि कराची और सिंध के दीगर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग और बिजली के बिलों की आड़ में शहरियों से भत्ताखोरी का फौरी नोटिस लिया जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मस्बत और हंगामी इकदाम बुरोकार लाए जाए। अब देखिए, कल रात को 7.5 रुपए यूनिट जो है वो बिजली के ऊपर बढ़ा दिए गए और बिल्कुल खामोशी है। जो कराची में, या यूं कह लें कराची में ही कह लेते, सिंध में तो नहीं रहे, अब जो कराची के दावेदार बनते हैं, कराची के खैर ख्वाह बनते हैं, उनकी तरफ से कोई अल्फाज अब तक नहीं आया, उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई, कोई बयान अब तक सामने नहीं आया। जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी सियासत पे पाबंदी है, जो यहाँ पे कोई अपनी एक्टिविटी करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो वो लोग बैठ के वो लोग वहां से आवाज निकालते उठाते हैं और वो बात करते हैं। वाकई जो हालात हैं, जो मौसम है, इतनी शदीद गर्मी में और इस तरह की लोड शेडिंग दिन रात कुछ नहीं देखा जा रहा है। पहले तो ये था कि जी मुहर्रम शुरू हो जाते थे तो आवाम बोलते थे कि यार मुहर्रम आ गए, अब जो है वो ऐसा कोई मामला नहीं होगा, लोड शेडिंग नहीं होगी। अब तो मुहर्रमुल हराम का भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, कहीं मजलिस है, कहीं जुलूस है, तो उस पर भी लोड शेडिंग की जा रही है। कल भी मलीर के इलाके में एहतजाज चल रहा था, वजह यही थी कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकल रहे हैं, वहां पे मजालिस चल रही है और वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। तो लोड शेडिंग का तो बुरा हाल है, अभी आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। और इसके ऊपर आवाज वो लोग उठा रहे हैं जिनकी आवाज ही बंद है। तो जी अब आ जाते हैं, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने एमकेएम पाकिस्तान को पछाड़ के रख दिया। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब फरमाते हैं, महाजिर कौम के गद्दारों, कुरान मजीद पर हल्फ उठा के ऐसे तोड़ने वालों, शहीदों के खून का सौदा करने वालों, तुमने कुरान मजीद पर हाथ रखकर महाजिर कौम और इसके बानी से तायात वफादारी निभाने का बार बार हल्फ उठाया। इस तरह तुमने शौदा के खून का सौदा ना करने और इनके मुकद्दस लहू से गद्दारी ना करने का भी बार बार हल्फ उठाकर इसे तोड़ा। ए गद्दारान कौम, तुम पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल होगा और तुमको कौम और कौम का बच्चा बच्चा कभी माफ नहीं करेगा।
ए गद्दारों, आज तुमने अपने बूढ़े वालिदैन की उम्र के बराबर या इनसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग एमकेएम के बुजुर्ग रहनुमा आफ्ताब भगई को गिरफ्तार करवाया और इन्हें एमपीओ के तहत जेल में बंद करवाया और शर्मनाक हरकतों और कार्रवाइयों के साथ साथ तुमने एमकेएम के सैकड़ों वफापरस्त कारकुनान की मुखबरियां कर करके न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार कराया बल्कि इन गिरफ्तार शुदगान को एमपीओ के तहत नजरबंद भी करवाया। मजीद यजीदियत तुमने ये दिखाई कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडोला यार और सिंध के दीगर शहरों से गिरफ्तार वफापरस्त और इनके शहरों से मकामी जेलों से सिंध की दूर दराज जेलों में मुंतकिल करवाया। याद रखो गद्दारों, वो वक्त जल्द आने वाला है जब इन तमाम यजीदी हथकंडों के खिलाफ चलने वाला वक्त का पहिया तुम सबको अपने चक्कर में लेकर इतना चक्कर लगवाएगा कि वो तुमको बिल आखिर जब जमीन पर फेंकेगा तो तुम जमीन पर कदम रखते ही खुद चक्कर खाकर इतनी बुरी तरह गिरोगे फिर दोबारा कभी ना उठ सकोगे। तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक और इबरतनाक होगा। तुम मनहूसों का नाम भी रहती दुनिया तक दुनिया भर के माजी के तमाम गद्दारों की फहरिस्त में दर्ज रहेगा और ता कयामत तुम एहसान फरामोशों पर लानत भेजी जाती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसा जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ये बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट जो बानी एमकेएम ने किया है, ये जो एक एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो है वो खुद से बानी एमकेएम ने दिया, जबकि राब्ता कमेटी जो है वो उसका जवाब दे चुकी थी। और कैसा जवाब दिया था राब्ता कमेटी लंदन वाली ने, वो भी मैंने आप लोग को अपने व्लॉग में बताया था। और आज जो है बानी एमकेएम ने जिस तरीके से बात की, अब वो सब आप लोगों को पता है कि गद्दार किसको कहा जाता है और सब कुछ चल रहा है ना सोशल मीडिया पे। मकबर कौमी मूवमेंट हो गया और मामला तमाम चल रहे हैं। और अब देखें जी, एक साहब हैं, अब बहुत और भी बातें करनी थी, अब बाकी की बातें जो है मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। कल का व्लॉग आप लोग मेरा लाजमी देखिएगा, बड़ा अच्छा व्लॉग कल का होने वाला है। और एक साहब ने मुझे कमेंट किया था कि नहीं भाई आप जो है वो माइक ले लें, तो भाई माइक मेरे पास पहले भी था और आज भी है। और आपके कहने पे मैंने आज जो है माइक भी लगा लिया है। और माइक में लगाता यूं नहीं था क्योंकि जिस रूम में मैं बैठा होता हूँ यहाँ पे कोई साउंड नहीं होता, तो मैं नहीं समझता था कि माइक की जरूरत हो। खैर है, तो जी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।